दिल्ली एक शहर जो कभी नहीं सोता, जहां लाखों सपने हर रोज सांस लेते हैं और कई जिंदगियां भीड़ में गुम हो जाती हैं। लेकिन 17 मार्च की सुबह छावला इलाके में बहती नहर ने एक ऐसा सच उगल दिया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह जब कुछ स्थानीय मछुआरे नहर के किनारे पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पानी में एक अजीब सा फूला हुआ गोला तैर रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो शरीर की हल्की सी झलक मिली। लंबे बाल, सफेद सूजी हुई त्वचा और गर्दन पर गहरे नीले निशान। ये किसी इंसान की लाश थी। पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में छावला थाने की टीम मौके पर पहुंच गई। जब लाश को बाहर निकाला गया तो पुलिस अफसरों का भी दिल दहल गया। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि एक नृशंस हत्या थी। लड़की के शरीर पर कई चोटों के निशान थे और उसका गला बुरी तरह दबाया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लाश के साथ एक भारी पत्थर बंधा हुआ था, जो किसी ने इसे नहर में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन सच कितना भी गहरे पानी में क्यों न डूबे, एक दिन सतह पर आ ही जाता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन असली सवाल यह था, ये लड़की आखिर थी कौन? कुछ ही घंटों में पुलिस को सीमापुरी थाने से एक रिपोर्ट मिली। 12 मार्च को एक 22 साल की लड़की कोमल शर्मा की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह सुंदर नगरी इलाके में रहती थी और 5 दिन से लापता थी। पुलिस ने तुरंत कोमल के परिवार को बुलाया। जब कोमल की मां ने लाश को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगी। पुलिस को अब एक सुराग मिल चुका था। मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था, बल्कि एक खौफनाक मर्डर केस था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू करना स्टार्ट किया। सबसे पहले पुलिस ने कोमल का मोबाइल डांटा खंगाला। आखिरी कॉल आसिफ खान नाम के एक व्यक्ति से की गई थी। आसिफ एक टैक्सी ड्राइवर था जो कोमल को कई सालों से जानता था। कोमल की सहेलियों से पूछताछ में पता चला कि आसिफ और कोमल के बीच पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ महीनों से दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। कोमल ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो अब आसिफ से बात नहीं करना चाहती। ये बात उसकी दोस्त ने बताया। पुलिस को अब पूरा यकीन हो गया कि इस केस की सबसे अहम कड़ी आसिफ ही है। पुलिस ने तुरंत आसिफ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई और 18 मार्च की रात उसे एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले तो आसिफ ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ सवाल पूछे तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आसिफ ने बताया कि 12 मार्च की शाम को उसने कोमल को फोन किया था। उसने कहा कि उसे उससे एक आखिरी बार मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है, बस एक बार मिल लो, फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। कोमल तैयार हो गई। वह घर से यह कहकर निकली कि वह अपनी दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मौत की ओर जा रही थी। आसिफ उसे अपनी कार में बैठाकर एक सुनसान इलाके की ओर ले गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस करते करते आसिफ को गुस्सा आया और गुस्से में बौखलाए आसिफ ने गाड़ी रोक दी। उसने कोमल का गला पकड़ा और पूरी ताकत से दबाने लगा। कोमल छटपटाई। उसके हाथ पैर बेतहाशा हिले। उसकी आंखें डर और दर्द से फटी हुई थीं, लेकिन आसिफ ने अपना हाथ नहीं हटाया। जब कोमल ने आखिरी सांस ली तब जाकर उसने उसे छोड़ा। अब सवाल था, लाश का क्या किया जाए? आसिफ ने गाड़ी में पड़ी एक चादर से कोमल के शरीर को ढका और अंधेरे में छावला की नहर की तरफ बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर लाश को पानी में फेंक दिया जाए तो कोई सबूत नहीं बचेगा, लेकिन लाश को सीधा पानी में फेंकने से वो ऊपर आ सकती थी। इसीलिए उसने पास के एक पत्थर को लड़की के शरीर से बांध दिया और नहर में फेंक दिया। उसने सोचा कि अब कोई इसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा और वहां से भाग गया। लेकिन हत्यारे कितनी भी चालाकी कर लें, सच हमेशा बाहर आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि कोमल की मौत दम घुटने से हुई थी। कोमल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी मां सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। आसिफ को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे आजन्म कारावास की सजा सुनाई। इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जुनून हद से बढ़ जाए तो वह प्यार नहीं, एक भयानक अपराध बन जाता है। कोमल का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, लेकिन एक सन की इंसान ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया।
दिल्ली की छावला नहर ने उस दिन सिर्फ एक लाश नहीं उगली थी, बल्कि हमारे समाज के उस अंधेरे चेहरे को भी सामने लाया था, जहां प्यार और पागलपन के बीच की लकीर मिट जाती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।